रत्नाकर, एक डाकू जो जंगलों में लूटपाट करता था, अपने जीवन के चुनाव को सही ठहराने में लगा था। उसकी पत्नी रत्नावली हमेशा उसके इस जीवन से दुखी रहती थी, लेकिन रत्नाकर का तर्क था, एक डाकू के रूप में मैं और कहां जा सकता हूं। उसकी सोच में एक गहरी निराशा छिपी हुई थी, जो उसे अपने पापों को सही ठहराने की कोशिश में मजबूर कर रही थी। एक दिन जब वह जंगल में लूटने निकला, उसकी मुलाकात नारद जी से हुई। रत्नाकर ने सोचा कि वह भी नारद जी को लूट लेगा, लेकिन नारद जी ने उसे एक सवाल से चौंका दिया। तुम इस जंगल में छिपकर क्यों जी रहे हो? क्या तुम्हें किसी चीज का डर है? रत्नाकर ने गर्व से कहा, मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैंने व्यापारियों और राजाओं के पाप देखे हैं, वे पापी हैं, मैं नहीं। नारद जी ने उसके तर्क को खारिज करते हुए कहा, दूसरों के पाप तुम्हारे अपने पाप को सही नहीं ठहराते। यह सुनकर रत्नाकर ने विरोध किया, लेकिन नारद जी ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पापों में साझेदार होंगे? यह सवाल रत्नाकर के मन में गहरे तक उतर गया। उसने घर जाकर अपने परिवार से पूछा, और उन्हें यह कहते सुनकर उसकी आंखें खुल गईं कि वे उसके पापों में साझेदार नहीं बनना चाहते। यह सच्चाई उसके लिए एक झटका थी। वापस नारद जी के पास जाकर उसने अपनी पत्नी और परिवार की प्रतिक्रिया बताई। नारद जी ने उसे समझाया कि पाप का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। रत्नाकर ने महसूस किया कि उसके पापों का परिणाम न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित करता है। इस अनुभव ने उसे एक नई दिशा दी। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। अब वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता था।